नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। काफ़ी साथियों के कमेंट्स आए कि सर HPSC के इंटरव्यू का अपना जो एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करिए हमारे साथ। तो देखिए HPSC का इंटरव्यू जो मेरा रहा वो हुआ था 2024 में दिसंबर में, और उस इंटरव्यू में और KVS के इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंस था। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लगभग सेम ही चीज़ आती हैं, लेकिन जो रहा उसमें वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। और चूँकि इंटरव्यू तो इंटरव्यू होता है, चाहे किसी भी कोई भी संस्था आपसे इंटरव्यू ले, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू ही है। तो जब एक जो सबसे बड़ा मेरे को डिफरेंस नज़र आया उसमें ये रहा कि KVS के इंटरव्यू में जो थे वहाँ पे प्रिंसिपल्स और सीनियर लेक्चरर बैठे हुए थे, यानी कि PGTs बैठे हुए थे। और HPSC के इंटरव्यू में जो रहा वो एक HPSC का मेंबर बैठा हुआ था, और बाकी जो थे वो कॉलेज लेक्चरर या फिर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बैठे हुए थे। इस तरीके से था, यानी कि स्कूल से नहीं थे वो लोग। और जब मेरी एंट्री हुई थी, जब HPSC की बिल्डिंग में जब हम लोग गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो जब हम लोग बैठे हुए थे तो वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी जो आए थे उन्होंने एक बड़ी क्लियर बात हम लोगों से कही थी, आप लोगों का नाम, अता, पता कुछ भी, जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं उनको कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। वो जस्ट आप लोग जाएंगे, हम आप लोगों को एक नंबर देंगे, सिर्फ उनको नंबर पता है, इसके अलावा आपके बारे में कुछ नहीं पता। आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका नाम कुछ नहीं पता उनको। तो इतनी सीक्रेसी थी वहाँ पर। इसका मतलब इंटरव्यू बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कंडक्ट करवाए। दूसरी बात उन्होंने जो हमसे कही कि हम आप लोगों का जो कौन सा बोर्ड में भेजेंगे, 4 बोर्ड थे वहाँ पे, तो 4 लोगों को उन्होंने एक साथ हमसे बुलाया एक कमरे में, और 4 पर्चियाँ निकाली कि कोई भी एक उठा लो। तो जो बंदा जो पर्ची उठा रहा है उसको उसी बोर्ड में जाना है, यानी कि बोर्ड भी वो सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, बोर्ड भी कैंडिडेट ही सिलेक्ट कर रहा था किस बोर्ड में जाना है, क्योंकि पर्ची उसी ने उठाई है। ये तो हो गई बातें कि किस तरीके से आपको बोर्ड में जाना था, बोर्ड में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं, और क्या क्या उनको आपके बारे में पता है, यानी कि कुछ नहीं पता आपके बारे में। HPSC की बात कर रहा हूँ। और KVS में जो था तो वहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट था कि भाई आपको किस बोर्ड में जाना है, ये दोनों में डिफरेंस था। अब आप जब सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ कि जब मैं जिस बोर्ड में मेरा नंबर था, तो मैंने जैसे ही एंट्री की, जब मेरा नंबर आया अंदर जाने का, तो जो मैम बैठी हुई थी उन्होंने पहला ही क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना कि आप क्या जवाब देते इसका। उनका पहला ही क्वेश्चन था कि सर ये बताइए कि आप जब बाहर बैठे हुए थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा मेरे से, सीधा ही यही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन यहीं से ही। अब आप भी सोचिए कि मेरा जवाब सुनने से पहले कि आप क्या जवाब देते कि अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए। अब चूंकि क्वेश्चन तुरंत आ गया, पहला ही क्वेश्चन, मुझे तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी जवाब देना ही था, क्योंकि आप सॉरी सर या सॉरी मैम कहने से काम नहीं चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मैंने तो उनको इसी तरीके से बात टैकल किया कि मैम मैं बाहर बैठा हुआ था तो मैं यही सोच रहा था कि टेस्ट फाइट किया, और जॉब के लिए मैं इतने टाइम से तैयारी कर रहा हूँ और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया, तो अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है मुझे। मैंने उनको इस तरीके से जवाब दिया, और जवाब सुन के उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोच रहे थे। इसी तरीके से उन्होंने कहा अब अपना ठीक है गलत है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उनको इस तरीके से टैकल किया। आप लोग भी सोचिए, आप लोग क्या सोचते, क्या जवाब देंगे आप इस टाइप से पूछ लिया जाए तो। ये तो ना ये कोई सिखा सकता है, ये अंदर से आती है बातें। आप जवाब दे पाते हैं तो ठीक है, कैसे भी देंगे, लेकिन देना ज़रूर होता है जवाब। और इसके बाद उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं चलाया, क्योंकि इंट्रोडक्शन शायद इंट्रोडक्शन वगैरह उन्होंने पूछा भी नहीं HPSC में। दूसरी बात, जब क्वेश्चंस चले हुए थे तो सबसे पहले साइकोलॉजी वाले जो प्रोफेसर बैठे हुए थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि बताइए कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। या फिर जो हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, है ना, ये किसने बताया, सोशल लर्निंग थ्योरी। इस तरीके से बच्चा किस तरीके से काम करता है इसके ऊपर। इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे मेरे से। आप लोग भी ज़रूर थोड़ा सा तैयार कर लें, इस टाइप से पूछ सकते हैं। उन्होंने तो HPSC में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन जो रहा ब्लूम टैक्सोनॉमी से पूछ लिया उन्होंने मेरे से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़े थोड़े आते होंगे इस टाइप से। आप लोग बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिएगा, नहीं है तो धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे, इनको कोई बड़ी बात नहीं है। तो चूँकि मुझे थोड़ा सा तैयार था, मुझे कोई दिक्कत थी नहीं, मैंने जवाब दे दिए थे इनके। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आई थी वो सब्जेक्ट पे आई। सब्जेक्ट में भी क्या था कि सब्जेक्ट से पहले भी उन्होंने मेरे से एक बात ज़रूर पूछी कि आपके MSc कब हुई थी। मैंने कहा 15 में। ये बात ज़रूर पूछी उन्होंने। मैंने कहा 2015 में मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो उन्होंने कहा कि B.Ed कब हुई।
मैंने कहा 21 में। तो ये वाला पीरियड उन्होंने कहा कि इतना टाइम तक आपने किया क्या, है ना। ये क्वेश्चन ज़रूर थोड़ा सा हैरान हो गया था मैं भी क्वेश्चन सुनकर कि अब इसका जवाब क्या दूं। लेकिन फिर भी मैंने यही कहा कि मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई कोचिंग में पढ़ा रहे थे तो बिना बीएड कैसे पढ़ा दिया आपने। तो मैंने कहा कि अब आप यही कहा कि मैम मुझसे तो बीएड की कोई डिमांड की नहीं गई थी और ना ही बीएड की कोई ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ाते हैं, बीएड वगैरह तो होती नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि स्कूल में तो अलाउ है नहीं। मैंने कहा हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिना बीएड आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। वो उस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को टैकल किया। अब वो जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हुए थे तो उन्होंने मेरे से एक बात ज़रूर पूछी कि भाई बताइए आप कौन कौन से टॉपिक तैयार करके लेके आए हैं, मैं वही पूछूंगा। और चूँकि +1 +2 की बात है तो मैंने तो यही कहा कि सर आप 11th 12th का कुछ भी पूछ लीजिए, 9th 10th का भी पूछ सकते हैं, 9th से 12th तक आप कुछ भी पूछ लीजिए। उन्होंने कहा देख लीजिए रिस्क है। मैंने कहा, फिर मैंने भी यही कहा कि चलो कोई बात नहीं सर, रिस्क तो है लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि मैं जो टॉपिक बताऊं कि उसमें सारा ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप जो पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। चलो उनका ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से टॉपिक दिया कि आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को 5 मिनट के अंदर इनको कनेक्ट करके आपस में इनके बीच का रिलेशन बताओगे और ये बताओगे कि एक बच्चे को आप किस तरीके से समझा पाओगे इस चीज़ को। मतलब बिल्कुल निचले स्तर पे बच्चे को लेके चलना है, उसको समझाओ आप इसको। तो खैर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, बिल्कुल बेसिक तरीके से पहले इनका रिलेशन बताया क्या रिलेशन होता है, ताकि उनको, क्योंकि 5 मिनट बहुत कम होते हैं, ये आपको भी पता है। 5 मिनट में एक्सप्लेन करना, सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको तो मेन बातें बतानी होती ताकि वो अगला बैठा हो उसको समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो मैंने उसी को उस टाइप से पहले रिलेशन बताया तीनों का, और फिर एक एग्जाम्पल के साथ उठाई तीनों चीज़ें, फिर कनेक्ट किया कौन सा है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल, मतलब इस तरीके से तीनों में बताया, एग्जाम्पल के साथ समझाया और एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा के मैंने समझाने की कोशिश की। और जब मैंने इतना कुछ पढ़ाया तो इतने में फिर उन्होंने 5 मिनट 3-4 मिनट ही पढ़वाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा लगा हमें आपका। ये बात ज़रूर उन्होंने कही थी कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा लगा, आपका पढ़ाने का तरीका हमें अच्छा लगा। और ये इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने मेरे से कही और बेस्ट ऑफ लक करके उन्होंने भेज दिया। यानी कि जो जिस तरीके से आप जैसे बोलते हैं हम लोग क्लास में, तो एक हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है लेकिन आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, चुपचाप ऐसे दबे दबे पढ़ाते हैं, तो उनको अगले को थोड़ा लगता है कि नहीं यार कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। एक आप खुल के बोलते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है आप उसको बोलने की कोशिश करिए अच्छे से। कोई एक ही बात है उसको 2-3 तरीके से अगर आप समझा सकते हैं तो समझाने की कोशिश करिए। जैसे ग्राफिकल मेथड भी बता दीजिए, क्वेश्चन जिस तरीके से आपकी बुक में होते हैं वो भी बता दीजिए, कोई एक अल्टरनेट 2 तरीके आपको कुछ आते हैं तो वो भी बताने की कोशिश करिए। तो क्या होता है कि इसका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर, जो अगला बैठा होता है इंटरव्यूअर, कि यार हाँ यार इसके पास नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है और ये अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रहा है इन चीज़ों को। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप कोई टॉपिक समझ के पढ़ के जा रहे हैं अच्छे से, तो उसको 2-3 तरीके से एक्सप्लेन करने की ना आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। कोशिश करें आप उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेंगे, आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेरीज़ वगैरह रहती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। मैं टाइम के साथ साथ जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं उन सब चीज़ों को लेके एक वीडियो के ऊपर ज़रूर आप लोगों से बात करूँगा। धन्यवाद।